नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक दूसरी टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चों। दिल्ली सल्तनत से ही है। इसके पहले हमने आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक बताया, इल्तुतमिश बताया, रजिया के विषय में बताया, और हम आपको गुलाम डायनेस्टी के ही एक लास्ट पावरफुल किंग के विषय में बताते हैं। वो लास्ट पावरफुल किंग था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन लाल महल में रहता था। ये तो आप ध्यान रखिएगा, रेड फोर्ट में रहता था। पूछा गया है क्वेश्चन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम डायनेस्टी का सबसे पावरफुल लास्ट किंग था। ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये ध्यान देना है कि गयासुद्दीन बलबन से कई तरीके के प्रश्न आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हम तो देखे हैं, चाहे वो बीयू के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके सुपर टेट के हों, चाहे टेट के हों, पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हो, हर जगह गयासुद्दीन तुगलक से प्रश्नों को पूछा गया है, भरमार है। गयासुद्दीन जो बलबन है, गयासुद्दीन बलबन, तुगलक नहीं, सॉरी बेटा, बलबन ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन जो बलबन है उससे इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इतने ढेर सारे उसने कार्य किए थे, और वो सारे के सारे कार्य अपने आप में एक पत्थर की लकीर है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम उसने किया, अफरासियाब वंश का अपने आप को मानता था, ऐसा वो सिद्ध करता था। दूसरी चीज, ईरान क्षेत्र से, फारस से अपने आप को जोड़कर देखता था, क्योंकि ईरान या फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी अपने दरबार में। और सिजदा पैबोस नीति अपनाई थी, घुटनों के बल बैठकर पैर चूमने की, दंडवत लेटकर पैर चूमने की प्रथा शुरू की थी उसने अपने दरबारियों के लिए। यह जो था वो एकदम कह रखा था कि ये होना ही चाहिए किसी भी तरीके से, सिजदा पैबोस के नियम का पालन, इसमें कोई किसी तरीके की त्रुटि नहीं हो सकती। यह नियम बहुत कड़ाई से लागू किया जाता था। रक्त और लौह की नीति अपना रखी थी। वो कहता था जो उसकी बात नहीं मानेगा उसे लोहे की तरह कड़ाई से पेश आएगा उसके साथ, और अगर जरूरत पड़ी तो उसका रक्त भी बहाने से वो बाज नहीं आएगा। ये भी बलबन कहा करता था। तो बलबन जो था, प्रश्न आता है कि रक्त और लौह की नीति यानी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने अपनाई? तो बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने। और पूछा जाता है कि बताइए सिजदा और पैबोस की नीति किसने अपनाई? यह भी बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था शक्तिशाली? यह भी बलबन। बलबन कहाँ पर रहता था? लाल महल में रहता था। बलबन के बचपन का क्या नाम था? बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था, यह भी आपको याद रखना है। और बलबन उन्हीं दल चालीसा, जो दल चालीसा गुलाम थे, जो जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, बलबन उन्हीं दल चालीसा के ही मेंबर्स में एक था, यानी 40 लोगों में एक यह भी था। वह जानता था कि दल चालीसा बलबन से पहले के जितने भी शासक गद्दी पे थे सबको षड्यंत्र करके हटाने में उन अमीरों का हाथ रहा है, यानी वो स्वयं बलबन भी उसमें शामिल रहा है। तो बलबन जब खुद सुल्तान बना तो उसने पहले दल चालीसा का अंत कर दिया, इस संगठन का अंत कर दिया, क्योंकि यह दल चालीसा के लोग बलबन के लिए भी खतरा थे। यह हमें ध्यान देना होगा। और गयासुद्दीन बलबन जो था उसने अपने समय में राजत्व का दैवी सिद्धांत लागू किया, गॉड प्रिंसिपल्स। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत लागू किया था, तो गॉड प्रिंसिपल। बलबन जो था उसके टाइम में अमीर खुसरो भी रहता था, क्योंकि अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो बलबन के टाइम पीरियड में भी अमीर खुसरो रहते थे। यह भी हमें ध्यान रखना है। और बलबन से हमने बताया ही, सिजदा पैबोस प्रथा हो गया एक, दल चालीसा हो गया 2, उसके बाद रक्त और लौह की नीति हो गई 3, उसके बाद राजत्व का दैवी सिद्धांत हो गया 4, उसके बाद दल चालीसा का अंत किया 5, लाल महल में रहता था 6। ये सारे के सारे क्वेश्चन गयासुद्दीन बलबन से आते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। अगर ये सारे के सारे प्रश्न आते हैं बच्चों, तो ये आपको किसी भी तरीके से बार बार याद रख लेने हैं। 5-6 क्वेश्चन हमने बलबन से बताए हैं। और नसरुद्दीन महमूद की पुत्री से शादी कर ये गुलाम वंश में एंट्री लिया था, यह भी हमें ध्यान देना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से गयासुद्दीन बलबन से आने वाले प्रश्नों को हमने आपको बता दिया, और उम्मीद है आपको गुलाम वंश के इन सारे शासकों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे।
और आएंगे अगर जब ये प्रश्न, तो आपको मेरा ये पूरा का पूरा वृत्तांत, ये मेरे लेक्चर्स आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। और हमको अपने छात्रों पे पूरा गर्व है कि वो बहुत अच्छे से इसे याद कर लेंगे, उन्हें कहीं कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।